हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। एंड वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड दिस इज द डे 10 एंड वी आर लर्निंग लेसन 2 यूजिंग एक्सेल एज अ डेटाबेस। इसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ टॉपिक कवर किए थे। उसमें था यूजिंग एडवांस फिल्टर एंड यूजिंग डेटा वैलिडेशन, जिसमें हमने देखा था फिल्टर डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे, और डेटा वैलिडेशन में हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्ट करता है कैसे हमारे दिए गए वैल्यू या डेटा को, जिसको कि हम डेटा को वैलिडेट करते हैं। नाउ वी विल लर्न सम मोर फीचर ऑफ एक्सेल डेटाबेस। नेक्स्ट फीचर इज एडिंग सब टोटल इन डेटाबेस। अपने डेटाबेस में सब टोटल को ऐड करना। कैसे हम सब टोटल कर सकते हैं डेटाबेस में? द सब टोटल फीचर इज इन अ डेटाबेस हेल्प्स अस टू मैनेज, एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोज ऑफ रिलेटेड डेटा। अपने रोज ऑफ रिलेटेड डेटा से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ये निकाल के ले आता है और हम उसका एनालाइज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। ये सब करने में जो हमारा सब टोटल फीचर है ये हमें हेल्प करता है। सब टोटल को अप्लाई करने के लिए हम डेटाबेस को सबसे पहले सॉर्ट करते हैं। हमारा डेटाबेस सॉर्टेड होना चाहिए। अगर डेटाबेस सॉर्टेड नहीं होगा तो हमारा सब टोटल फंक्शन वर्क नहीं करेगा। डेटाबेस को सब टोटल फंक्शन यूज करने के लिए डेटाबेस में सबसे पहले हम एक वर्कशीट बनाएंगे, वर्कशीट ओपन करेंगे जो पहले से बना हुआ हो, या फिर कोई भी पहले से बना एक वर्कशीट ओपन करेंगे, या कोई भी एक वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे। आप अपने फिगर नंबर 2.12 में देख सकते हैं, जो आपका पेज नंबर 21 में दिया हुआ है। आपको एक वर्कशीट तैयार करना है, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट एनी सेल विद इन द रेंज। फिर आपको रेंज में किसी भी रेंज में जो है कि जो आपका जो रेंज है उसमें किसी भी सेल पे आप पहले सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप डेटा टाइप पे जाओगे, चूज करोगे। डेटा टाइप में आप सब टोटल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे जो कि आउटलाइन ग्रुप में दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे सब टोटल ऑप्शन पे, तो सब टोटल ऑप्शन को जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर होकर के आएगा। यू कैन सी द फिगर नंबर 2.13। Now we have to choose month from add each change in drop down list box. Add each change in drop down list box में से हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डेटा का सब टोटल हो वो मंथ वाइज भी हो। ठीक है। नाउ हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारा जो सब टोटल फंक्शन है वो न्यूमरिक डेटा पे अप्लाई होता है। ये बात हमें याद रखनी है। Here we can sum of sales. To calculate the sum of sales, यहाँ पे हम सेल्स को करेंगे। जो हमारा जो हम देख सकते हैं फिगर नंबर आपका 2.13 में दिया हुआ है। टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स, सबसे पहले हम सम फंक्शन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम यूज्ड फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट से। आप यहाँ पे सेल्स को आपको क्या करना है, सम करना है, तो सम फंक्शन हम यूज करेंगे। उसके लिए यूज फंक्शन का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप फिगर नंबर आपके 2.13 में दिया हुआ है, इस पे आप सम फंक्शन को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सिलेक्ट सेल्स चेकबॉक्स इन ऐड सब टोटल टू लिस्ट बॉक्स। फिर सेल्स चेकबॉक्स है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे जो कि ऐड सब टोटल टू लिस्ट बॉक्स में है। उसके बाद रिप्लेस करेंगे, डिसलेक्ट करेंगे रिप्लेस करेंट सब टोटल ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट्स चेकबॉक्स। और जो हमारा रिप्लेस करेंट सब टोटल है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, हमें इसको डिसलेक्ट करना होता है बाय क्लिकिंग वंस। हमें एक बार जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा हमारा रिप्लेस करेंट सब टोटल ऑप्शन। नाउ समरी बिलो डेटा चेक बॉक्स इज मार्क्ड एज बाय डिफॉल्ट। जो हमारा समरी बिलो डेटा है वो बाय डिफॉल्ट ही वो चेक बॉक्स मार्क्ड होता है। इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि हमें समरी चाहिए। दिस ऑप्शन विल प्लेस टू टोटल बिलो द डेटा ऑफ ईच मंथ। और ये इस ऑप्शन को हम जब सिलेक्ट करते हैं, इसको हम बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स जो हमारा चेक्ड होता है, मार्क्ड होता है, इसको जब हम छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है कि ये ईच मंथ यानी कि हर एक मंथ के बिलो में हमारा डेटा का टोटल हमें दिखलाएगा। इसलिए हम इसको मार्क करते हैं। मार्क जब हमारा बाय डिफॉल्ट होता है इसको हम एज इट इज
छोड़ देते हैं। नाउ क्लिक ओके। द सब टोटल विल बी डिस्प्लेड एज शोन इन फिगर 2.14। आपका सब टोटल जो होगा, आपका मंथ वाइज सब टोटल होगा, वो आपके फिगर 2.14 में दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट ऑफ सब टोटल, आपका जो फिगर नंबर 2.14 में दिया हुआ है। इसमें अक्टूबर मंथ में भी डेटा का सब टोटल हुआ है और नवंबर मंथ का भी डेटा का सब टोटल हुआ है। अक्टूबर मंथ में आप देख पा रहे हो 7,30,000 हमारा डेटा का सब टोटल हुआ है सेल्स में। नेक्स्ट नवंबर में हमारा 8,32,650 हुआ है और टोटल हमारा 15,62,650 ये हमारा ग्रैंड टोटल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेल्स को हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे सेल्स ऑप्शन को चेक बॉक्स किया था, जो हमारा सेल्स में किया था, हमें सेल्स के को सब टोटल करना है, इसको सम अप करना है, तो हमने सेल्स को सेलेक्ट किया था। अब जो हमारा सेल्स दिखा रहा है कि हमने सेल्स कॉलम को सब टोटल किया है मंथ वाइज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो सब टोटल फीचर है एक्सेल का, वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। आप मंथ वाइज या अपने अकॉर्डिंग आप कहीं से भी अपने डेटाबेस को समराइज कर सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं। जो आपके पास एक रिमूव ऑल ऑप्शन दिया हुआ है, रिमूव ऑल ऑप्शन क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल बटन, रिमूव ऑल ऑप्शन रिमूव्स ऑल द सब टोटल्स इन द वर्कशीट। आपके वर्कशीट में जितने भी सब टोटल दिए गए हैं उसको ये रिमूव करता है। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें जितने भी सब टोटल होते हैं उसको हटा करके न्यू डेटा के बेसिस पे हम सब टोटल बनाते हैं। तो उसके लिए हम पहले से बने सारे सब टोटल्स को रिमूव करते हैं। तो हमें रिमूव ऑल ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम डेटा रेंज में कहीं पर भी किसी भी सेल में हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा टैब में जाकर के सब टोटल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सेलेक्ट रिमूव ऑल बटन। तो हमारे जितने भी सब टोटल्स होंगे सारे के सारे सब टोटल्स रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है हमारा डेटाबेस एक्सेल का, एनालाइजिंग डेटा विथ पाइवट टेबल। हमारा एक पाइवट टेबल एक फीचर है, एक टूल है जिससे कि हम डेटा को एनालाइज करते हैं। Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting the data. ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि आपके डेटा को कंसोलिडेट करता है, उनको पूरा का पूरा एक साथ एकत्र करता है, फिर उसको समराइज करता है, उनको एक सारांश या संक्षिप्त रूप में बताता है और डेटा को वो प्रेजेंट करता है। तो हम इस पाइवट टेबल टूल के माध्यम से इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। सबसे पहले हम एक नया वर्कशीट बनाएंगे या किसी भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट को ओपन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सिलेक्ट द इंटायर डेटा रेंज। फिर हम इंटायर डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर के पाइवट टेबल ऑप्शन को हम चूज करेंगे जो कि टेबल्स ग्रुप में दिया हुआ है। आफ्टर दैट द क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके स्क्रीन पर पाइवट टेबल क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, खुल करके आएगा। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो टेबल रेंज है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेबल रेंज का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो डिस्प्ले कर रहा है क्या, वो डिस्प्ले कर रहा है द रेंज दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर पाइवट टेबल। वो रेंज डिस्प्ले कर रहा है जो कि आपने सिलेक्ट किया था पाइवट टेबल बनाने के लिए। द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। जो हमारा न्यू वर्कशीट रेडियो बटन है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। उसके बाद वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो हमारा क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। नाउ हमारा जो पाइवट टेबल लेआउट है वो हमारे सामने डिस्प्ले होगा ऑन द न्यू वर्कशीट, एक नए वर्कशीट के अकॉर्डिंग। चूंकि हमने क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिया है और इसमें हमने न्यू वर्कशीट रेडियो बटन पे हमने किया है ताकि हमें हमारा जो पाइवट टेबल हो वो न्यू वर्कशीट में दिखे। पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम इसको क्लोज करके जब देखेंगे हमारा न्यू वर्कशीट में हमारा पाइवट टेबल का लेआउट सिलेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। द पाइवट टेबल फील्ड्स टास्क पैन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन।
और उसी वर्कशीट के राइट साइड में एक पाइवट टेबल फील्ड टास्क पैन अपीयर हो रहा है और इस टास्क पैन में आपको कुछ वर्क करने हैं ताकि हमारा जो डेटा होगा समराइज होगा या कंफर्मेट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पाइवट टेबल का लेआउट बना सकते हैं। द पाइवट टेबल फील्ड टास्क पैन में यू हैव टू फर्स्ट क्लिक एंड ड्रैग नेम फील्ड एंड ड्रॉप इट इनटू द रोज क्वाड्रेंट। तो रोज क्वाड्रेंट में आप नेम फील्ड को जस्ट ड्रैग करेंगे और रोज क्वाड्रेंट में ला करके आप वो ड्रॉप कर देंगे। यू कैन सी द फिगर नंबर 2.17। उसके बाद उसी तरीके से आप डेजिग्नेशन फील्ड को ड्रैग करके कॉलम क्वाड्रेंट में ड्रॉप करेंगे। ठीक उसी तरीके से सैलरी फील्ड को आप ड्रैग करके वैल्यू क्वाड्रेंट में आप ड्रॉप करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका पाइवट टेबल है बन करके आ रहा है। आप फिगर नंबर 2.1 देख सकते हैं कि आपका पाइवट टेबल को इस तरीके से दीजिएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका इसमें मंथ वाइज भी डेटा आपको दिख रहा है, बैंक दिख रहा है और इसमें आपका एजुकेशन दिख रहा है, सैलरी दिख रही है। आप इसमें देख पा रहे हैं जो है आपके लिए बाय डिफॉल्ट नॉन न्यूमरिक फील्ड्स आर एडेड टू द रोज क्वाड्रेंट। रोज क्वाड्रेंट जो है उसमें बाय डिफॉल्ट नॉन न्यूमरिक फील्ड अपने से पहले ही से वो उसमें सिलेक्टेड होता है। उसी तरीके से डेट एंड टाइम हियरार्कीज आर एडेड टू द कॉलम क्वाड्रेंट। कॉलम क्वाड्रेंट में डेट एंड टाइम की हियरार्की होती है। उसी तरीके से नेम न्यूमरिक फील्ड आर एडेड टू द वैल्यूज क्वाड्रेंट और वैल्यूज क्वाड्रेंट में न्यूमरिक फील्ड बाय डिफॉल्ट पहले से उसमें प्रेजेंट होता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। So, up class. Now I am giving some homework to you. You have to do some homework. First of all, you have to use subtotal feature of Excel database. आपको Excel database का subtotal feature यूज करना है।